नमस्कार। उत्तर प्रदेश की जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी और पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के लिए सबसे प्रतिष्ठा के सवाल वाली सीट है करहल, जो सैफई के जस्ट बगल में है। सैफई गांव वैसे तो जसवंत नगर विधानसभा में आता है। करहल विधानसभा में तेज प्रताप यादव, जो कि अखिलेश यादव के भतीजे हैं, उनको चुनाव में उतारा गया है और दूसरी तरफ रिश्ते में उनके बहनोई अखिलेश और धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश प्रताप सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। ऐसा दिलचस्प मुकाबला इसके पहले करहल में नहीं देखा गया। एक परिवार और रिश्तेदार के व्यक्ति को ही यहां से टिकट दिया गया और अवनीश शाक्य को बीएसपी ने यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये जो बुआ भतीजा कहते थे, अब करहल की जो लड़ाई है वो फूफा भतीजे में हो गई है और परिवार और रिश्तेदार बीजेपी ने लड़ाकर इस सीट को एक तरह से प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है। तो जिन 9 सीटों पर सबसे मजबूत दावेदारी समाजवादी पार्टी की, उसकी वजह ये करहल कस्बा है। ये सैफई गांव था, सैफई का कस्बा करहल था। तो यहाँ प्रभाव मुलायम सिंह यादव फैमिली का लंबे समय से है और तमाम बार यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता है। मैं जैन इंटर कॉलेज, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हूँ। मुलायम सिंह यादव इसी कॉलेज में शिक्षा ग्रहण किए भी थे और यहीं सहायक अध्यापक रहते हुए उन्होंने चुनावी राजनीति में कदम रखे और बुलंदियां छूते चले गए। अखिलेश यादव अभी जब पर्चा दाखिल कराने आए थे तेज प्रताप यादव का, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार अगली बार कभी भी बनी तो इसी जैन इंटर कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे। बहरहाल कुछ लोग यहाँ मेरे बोलते बोलते आ गए। नमस्कार भैया, आपको देखते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। तो आप जा रहे थे, रुक गए? लौटे आए सर, देख के लौटे आपको टीवी देखते हैं, कई बार देखा है। चलिए, बहुत आज अच्छा लगता है। आप तो फेस टू फेस मिल गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने हमारी बोहनी बना दी करहल में उतरते ही, शुरू करते ही। जी सर। तो मैं जो बोल रहा था आप सुन रहे थे? बिल्कुल सुन रहे सर। तो इस बार सीट लड़ाई में फंसी? लड़ाई सर फंसी नहीं है, लड़ाई सपा के ही पक्ष में है। पूरा सीट सपा के पक्ष में 90% कोई निकल नहीं पाएगा। ये अनुजेश भी तो बहुत लोकप्रिय अरे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, उनकी माँ विधायक रही। हम आप नहीं कहीं जा रहे हैं, नहीं आप जा रहे हो, देख लेना काउंटिंग हो, कहीं फाइट में भी नहीं है। और ये अवनीश शाक्य? अब नहीं, शाक को वोट ज़्यादा नहीं है। शाक के वोट थोड़ा बहुत मिल सकता है, वैसे ज़्यादा नहीं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम मुकेश सिंह। यही मकान है अपना। अरे यहीं रहते हो तो आप तो बोलोगे। नेताजी इसी में पढ़े हैं, यहीं पढ़ाया, यहीं से राजनीति शुरू की उन्होंने। हाँ, मुझे मालूम जी। और यहाँ उनके अलावा वोट है ही नहीं, उनका लगभग 80-90% वोट है। ऐसे नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ा हुआ है। सिर्फ नेताजी के नाम पे वोट मिलता है। नेताजी वो काम कर गए, यहाँ शायद कोई नहीं कर पाएगा। नहीं, ये बात तो है। तो यही तो लोग कहते हैं कि नेताजी ने जो किया करहल, मैनपुरी, इटावा के लिए ही किया। क्या ज़्यादा यही के ये लिए आपका जो लखनऊ एक्सप्रेस वे बना हुआ है, क्या यही करहल वालों के लिए है? सभी के चलते उसमें जो लखनऊ एक्सप्रेस वे बना दिया, क्या यही क्षेत्र के लिए, इटावा मैनपुरी के लिए? तो ये कहते हैं लोग कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पहले बनना चाहिए था। पहले इसको क्या लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से और दिल्ली की कनेक्टिविटी पहले, उसको भी कनेक्टिविटी कर रहे थे, उसका प्लानिंग था पूरा। आपका नाम क्या है? जयपाल सिंह यादव बोलना भूल जा रहा है। यादव। और आप भी नहीं बोले। हम राम मुकेश सिंह लिखते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट राम मुकेश सिंह नाम है, यादव लिखते नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं, बताओ। लेकिन लगता है वहाँ तक रुक जा रहे हैं, क्योंकि मैं कई बार पूछ देता हूँ। नहीं, बिल्कुल आपकी आदत है साहब, है ना? आदत है। अब आगे भी बताओ। मेरी इसी आदत से आप रुक गए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है साहब आपको सुन के। शाम को थारे थके जाएंगे, आपका जरूर देखेंगे प्रोग्राम। अच्छा, तो आप मुझे देखिए, साफ साफ मैं बात जी। कहते हैं, सबको मालूम है करहल में यादव वोट सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर शाक्य है, फिर उसके बाद कुशवाहा, मुस्लिम और भी जातियां हैं, दलित हैं, एससी वोट भी है। लेकिन यादव उम्मीदवार इतना मजबूत कभी किसी पार्टी ने उतारा नहीं था जितना इस बार उतारा है। उसका असर कुछ पड़ेगा? उन्होंने, बीजेपी ने उनकी राजनीति खत्म कर दी। बीजेपी ने उनकी राजनीति खत्म कर दी, क्योंकि यहाँ से हारना निश्चित है और फिर कोई पूछने वाला नहीं उनको।
उनको आपस में परिवार कोई में पूछने वाला नहीं है। फिर अखिलेश इतने जिद्दी आदमी है कि वो फिर सुनते तो है नहीं किसी की। नेताजी तो है नहीं। नेताजी तो है नहीं, खुले दिल के, आओ सनम, जो भी है, गाली दे दिया तब भी, गोली चला दिया तब भी, आ जाओ। ये तो जिद्दी आदमी है, इसलिए तो आप लोग नेताजी जैसा कोई नेताजी का तो भाई आप विश्वास नहीं करोगे। जिस दिन वो खत्म हुए थे, मतलब अपने आप आंसू निकल रहे थे, आप तो आ गए थे ना आपके। अपने आप आंसू निकल रहे थे, मतलब क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था। आप तो आपको क्या बताएं, मतलब बहुत पिछड़ा हुआ था, उनकी देन है। नहीं, देखिए, मैं ये जानने के लिए आया, मैं तो मानता हूं कि करहल सीट समाजवादी, इसका बहुत वजह है उनके परिवार का प्रभाव हमेशा। दूसरी बात, एक बात और है कि करहल सीट से नेताजी ने विधानसभा में अपने नेताओं को भेजा, अपने परिवार के लोगों को इस सीट से कभी नहीं लड़ाया। अखिलेश यादव पहले व्यक्ति थे जो इस विधानसभा का चुनाव यहाँ से लड़े, और दूसरे तेज प्रताप यादव हैं। तो एक बात ये मैं ऐसे सोच रहा था कि जो सियासी हिसाब किताब बन रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे यादव कम्युनिटी के लोग भी जो बदलती हवा और रुख देख करके बीजेपी के साथ जा रहे हैं, उनकी भी तो संख्या करहल में भी तो बढ़ रही होगी। नहीं नहीं, ऐसी वो कुछ तो दिखावा में जा रहे हैं, कुछ तो उनका व्यक्तिगत वोट है, जैसे संपर्क है तो वही जाना चाहिए जिसको संपर्क है व्यक्तिगत, और कुछ मजबूरी में जा रहे हैं, लेकिन वोट वो अपनी जगह पे ही करेंगे। आप बताइए, आप यंग हैं, कहाँ के रहने वाले? सर हम आपको टीवी पे बहुत देखते हैं। अरे हमको छोड़िए, आपका न्यूज़ चैनल बहुत देखते हैं सर। अरे चलिए हमको छोड़िए, यही क्या आप? हाँ सर। तो क्या आप मानते हैं? सर यहाँ तो मतलब हमारा ये मतलब ये नहीं है कि मतलब किसी को वोट देना, हमारा तो खुद का ही मतलब हमारी पार्टी, हमारे क्षेत्र की पार्टी, तो हम मतलब किसी उनके साथ भेदभाव कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ कोई कैंडिडेट आ जाए। दूसरा भी तो फूफाई रिश्ते में लग रहा है। फूफा की बात नहीं सर, जिसने यहाँ का अस्तित्व, इस क्षेत्र की पहचान बनाई है, तो उसको हम नहीं छोड़ सकते सर। इसलिए सर कोई भी पार्टी का यहाँ कोई भी कैंडिडेट आ जाए, कोई मतलब नहीं सर। पिताजी के नाम पे बना हुआ है। हाँ, मुझे मालूम। उन्हीं के पिताजी के नाम पे बना हुआ है। तो नेताजी यहाँ वो कुछ करके गए हैं जो लोग सदियों तक याद करेंगे। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और यही आरोप भी लगते। देखिए, नेताजी पर और समाजवादी पार्टी की सरकारों पर ये संगीन आरोप लगाते रहते हैं विपक्षी और बहुत सारे लोग कि उनकी सरकार के समय ज़्यादा ध्यान सैफई, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज जो उनके क्षेत्र हैं उस पर दिया गया। लेकिन इस इलाके के लोग, सैफई, इटावा और मैनपुरी के लोग, नेताजी का जो काम है और उनकी सरकार ने जो काम इस इलाके में विकास कार्य किया, ये बात सही कह रहे हैं, वो सदियों तक भुला भी नहीं पाएंगे। बहरहाल ये इस बहस में कि चुनिंदा जगह पर विकास हुआ नहीं हुआ, ये बहस चलती रहती है। जो सच्चाई है वो ये है। अब मैं आपको करहल के दूसरे इलाकों की तरफ ले